उस औरत को जब उन्होंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत औरत, लंबे बाल, बहुत लाल से जोड़े में खड़ी भी उनको नजर आती है और वो उनको दूर से हाथ देती है लिफ्ट का इशारा करते हुए। चुड़ैल का जो वाक़या था, अपने कानों से मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। जीने के ऊपर से भागते हुए खुले हुए बाल। पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको यहाँ से किसी ने पकड़ा है। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उतरते हैं और भागते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं गाड़ी का, तो पीछे वाली सीट पे सिर्फ लाल कलर का खून पड़ा हुआ है। काले रंग का बिल्ला, तकरीबन अच्छे खासा मोटा ताज़ा ही पहुँचा हूँ तो उसने मेरे ऊपर छलांग मारी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान समी और एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो भाई आज है हमारे पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट। जिस तरह आपको पता है हमने पार्ट 1 किया था, तो उसका पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में आ गए हैं। बहुत मैसेजेस आ रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि यार कुछ अच्छा सा करें, क्योंकि हम लोग के पास जो स्टोरी थी हमने बता दी। बाकी आप लोगों के पास जो स्टोरीज़ थी आप लोगों ने शेयर की, वो हमें रिसीव हो गई हैं। इंशाल्लाह वो भी हम आगे आगे बताएँगे। बाकी आप जो हमारे साथ 2 मेहमान देख रहे हैं, ये हमारे बॉस सर हसीब भाई, इनकी मुलाकात आपसे पहले ही हो चुकी है। और ये हमारे, तो ये भी आज हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा है। और आज ये दोनों मिलके अपने कुछ वाक़यात, कुछ भूत भुलैया वाले वाक़यात आप लोगों से शेयर करेंगे। तो आप लोग सुनिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, पहले जो स्टोरी है वो कौन सी स्टोरी है, आप ज़रा थोड़ा-सा बताएँगे हाशिम भाई? मतलब ये मेरे साथ तो बिल्कुल रियल में हुआ है, हैदराबाद शेर रेशम बाज़ार में। हैदराबाद का वाक़या, आप अपना बिल्कुल, सच्चा वाक़या बिल्कुल सुना रहे सच्चा हैं? वाक़या है, इसमें कोई अभाम नहीं कि कोई मिलावट हो, कोई झूठ हो। कोई ये प्यार अपने मन मोहब्बत में का, नहीं, चुड़ैल नहीं, का नहीं, वाक़या है, कुछ क्या है? नहीं चुड़ैल का ही वाक़या है। अच्छा। हमारे अपने गोदाम का था, 3 मंजिला बिल्डिंग इमारत थी, उसमें लाइट तो थी नहीं। जी। तो इत्तेफ़ाक से रात को 2 डेढ़ या 2 का टाइम होगा, तो मैं अपने दोस्त के साथ ही वहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा काम है सुबह का, तो यार इसको अभी निपटा लें। तो माचिस और मोमबत्ती तो हमारे पास थी। आगे मेरा दोस्त था, मेन गेट का जब मैंने ताला खोला है, तो माचिस मेरे हाथ में, उसके हाथ में मोमबत्ती। मैंने यार ये मैं जला रहा हूँ, तुम ज़रा ऊपर चलो, मैं गेट बंद करके आ रहा हूँ। ये रात का वाक़या बता रात रहे का हैं आप? तकरीबन 1:30 से 2 के दरमियान। अच्छा, हैदराबाद का मैंने कुछ वैसे ही सुना है कि कोई वहाँ पे मामलात-वामलात हैं। हाँ, पुराने शहरों में, पुरानी सिटियों में, जैसे वहाँ पे ये हिंदुओं का राज था, तो उस टाइम पे पुरानी आबादी तो तकरीबन हिंदुओं में अक्सरियत थी, और इनकी तो खैर वो भी चलती कि आत्माएँ भटकती हैं या आत्मा है वो। हाँ। हिंदुओं की, बिल्कुल। अच्छा, हम तो खैर मज़ाक के तौर पे समझते थे कि यार, लेकिन जब हमने अपनी आँखों से देखा तो हमें यकीन है कि हाँ, चुड़ैल का वजूद है। यानी आपने अपनी आँखों से देखी? हाँ, हमने अपनी आँखों से देखी। जो मेरा दोस्त था उसको 4 दिन बुखार चढ़ा रहा है। 4 दिन बुखार। हाँ, तो बचत इस तरह से हुई है हमारी कि ये आग से दूर भागती है, ये ये जो चीज़ें। चीज़ें होती हैं। हाँ, अगर आपके पास माचिस वगैरह या कोई सिगरेट है, तो बाद में हमारी समझ में आया कि यार हमारे ऊपर जो अगर कोई मतलब हमला नहीं हुआ या हमारी जो जान बची है, वो शायद इसकी यही वजह है कि हमारे पास आतिशी चीज़ थी, अब माचिस वगैरह। तो इस वजह से जो है ना, हमारी बख्शिश हो गई, वरना बहुत वरना बहुत मुश्किल में पड़ मुश्किल सकते में थे। पड़ सकते थे। अक्सर अमूमन यहाँ कराची शहर में ही मुझे 28 साल हो गए शिफ्ट हुए। न्यू कराची 4 नंबर का कब्रिस्तान है, यहाँ से भी मेरा गुजर होता है रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। कि कोई चीज़ नज़र आई हो और वो साथ चल रही हो, या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हो कि यार कोई चीज़ मेरा ताक़ुब कर रही है, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? क्या वाक़या हुआ था तुम्हारे साथ? यही जो चुड़ैल का जो वाक़या था, मैंने अपने कानों से मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। जीने के ऊपर से भागते हुए खुले हुए बाल, और जैसे पैरों में पायल घुंघरू नहीं होते, इस तरह की आवाज़, जैसे कोई ऊपर भागता हुआ गया है। अपने घर में? वहीं हैदराबाद शहर की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो हैदराबाद शहर में जब तुमने ये हाँ, आवाज़ मेरी सुनी, रिहाइश वहीं, मेरी पैदाइश वहीं की है। ये रात के पहर का वाक़या होगा, तकरीबन 1:30 से और 2 मेरा का। ख़्याल है ये रात के आखिरी पहर का होगा। बस दरमियाना कह लो, रात का 1:30 और 2 तो दरमियान में ही आएगा। तो बाकी सब घर वाले सो रहे थे? तकरीबन घर वाले तो, हम लोग तो बाज़ार में थे ना। ये मेरे बाज़ार का वाक़या ही है, अच्छा, ये भी वाक़या गोदाम वाला ही तुम बता रहे गोदाम का। हो? तो कभी तुमने उसको बज़ाहिरी तौर पे देखा, मतलब तुम्हारे सामने उसका वजूद आया, ऐसा कुछ हुआ?
मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने खुले हुए बाल, हम्म और जब वो जीने के ऊपर से भागता हुआ महसूस हुआ साया, हम्म तो पैरों से बाकायदा उसके पायल की आवाज़, जो घुंघरू की झनकार होती है, इस तरह से हम्म, जैसे कोई छन छनाट करती हुई जो चीज़ भागी। या तो हमारे पास माचिस या आतिशी माता जिसको कह लो, कि हम्म, आग थी हमारे पास, इस वजह से बचत हो गई है, सही। जो हमने बड़े अपने बुजुर्गों से भी सुना है। तो इसके यही अलावा कभी ज़िंदगी में ऐसा और कोई वाक़या पेश आया हो जब तुमने कोई चीज़ देखी हो, या तुम्हें ऐसा लगा हो किसी ने आवाज़ तुम्हें दी, तुम्हारे पसे मंज़र कुछ चल रहा हो, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ हाँ, हो? नहीं, एक एक वाकया और हुआ है ऐसा। क्या हुआ था? एक ये सारे आप रियल लाइफ बिल्कुल वाकयात रियल, बता रहे हैं बिल्कुल सारे। ये मेरे साथ हो चुका है हकीकत में। 3 कमरों का फ्लोर अलग था, मतलब मैं अलग सोता था। सही है। मुझे नॉवेल वगैरह पढ़ने का शौक था, तो मतलब इतना जुनून की हद तक शौक था कि मैं चाँद की रोशनी में बैठ के पढ़ता था। ये वही वाले नॉवेल तो नहीं कि चांदनी रात और अंधेरा घर, नहीं, नहीं, ये पुरानी जासूसी नॉवेल हवेली? वगैरह जो शौक नहीं, इस होता है तरह के मतलब। पहले नॉवेल होते थे ना, पुरानी हवेली, नहीं, 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 खंडरात नहीं, की नहीं, ये जैसे ये जासूसी नॉवेल वगैरह ये पढ़ने का मुझे शौक था। मैं सही। पढ़ता था, तो पढ़ते-पढ़ते चाँद की रोशनी में बड़े भाई वगैरह नाराज़ होते थे, बोले यार ये पूरी-पूरी रात लाइट खोल के रखता है, तो इसलिए मैं अलग ऊपर 3 कमरों का फ्लोर था, वहाँ मैं अकेला सेल में सोता था। फिर मैं रात के 3 या साढ़े 3 का टाइम होगा, किसी ने मुझे ज़ोरदार, या तो मैं रास्ते में सो रहा था, ये वजह थी, हम्म। मुझे इतना ज़ोर से तमाचा मारा है, अच्छा, थप्पड़ पड़ा है तुम्हें? थप्पड़ पड़ा है, इतना ज़ोरदार तमाचा पड़ा है। अच्छा, जैसे मैं उठ के बैठा ना चौंक कर, तो मैंने भागता हुआ महसूस किया, ऐसा आया कि यार कोई भाग रहा है। अच्छा, अच्छा, ये मैं बात। उठकर उस मैं समझा कि किसी ने शरारत की, भाई वगैरह ने या छोटे भाई ने। मैं उठ के पीछे भागा, लेकिन जितना स्पीड से मैं भाग सकता था, लेकिन मुझसे 4 गुना स्पीड से वो साया ही गायब हो गया। अच्छा, ये हमेशा जब भी अगर कोई ऐसा वाकया पेश आएगा जब किसी को थप्पड़ पड़ जाए जी। या धक्का पड़ जाए, तो वो चीज़ आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास से फरार हो गई है। ये हकीकत है। और पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद, क्योंकि जैसे अच्छा कुछ चीज़ें इसमें शरारत भी होती है, ज़रूरी नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से हो। कभी कभी जैसे हम शरारत करते हैं तो वो लोग भी शरारत करते हैं, तो वो शरारत शरारत में इस तरह से हो जाता है जो हमारे लिए एक डर बन जाता है। ये भी बहुत सारी जगहों पे होता है। तो अमीद, इसके अलावा कभी ऐसा महसूस हुआ हो तुम्हें कि यार किसी ने तुम्हारे जिस्म के अंदर रोहबत हासिल कर लिया, कोई तहवील हुआ, ऐसा कुछ हुआ कभी तुम्हारे नहीं, साथ? नहीं, नहीं, खैर ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं हुआ। एक और तीसरा वाक़या भी मेरे साथ हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये नॉर्थ कराची डी के मोड़ पे, नई कराची का तुमने इलाके का नाम सुना होगा, डी का हम्म मोड़, हम्म, ठीक डी है? का मोड़। वहाँ बर्फ़ खाना है, बिल्कुल। तो वहाँ 100 मीटर दूर से तकरीबन रात को मैं आ रहा था, 9 साढ़े 9 का टाइम होगा, सन्नाटा था रोड के ऊपर। तो काले रंग का बिल्ला, तकरीबन अच्छे खासा मोटा ताज़ा, सही। 100 मीटर दूर से मैंने उसको देखा होगा कि हाँ, दोनों रोड के फुटपाथ पे वो बीच में खड़ा है। सही। बीच रोड में खड़ा है। हाँ, दोनों रोड के बीच में, फुटपाथ फुटपाथ पे। पे। दोनों फुटपाथ रोड पे। के हाँ। बीच में फुटपाथ पे खड़ा है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैं करीब पहुंचा हूँ, तो उसने मेरे ऊपर छलांग मारी है। आप बाइक के ऊपर मैं हैं। बाइक के ऊपर था। अच्छा, ये भी हकीकत में, लोग बोलते हैं ना जिन्नात की शक्ल में इस तरह के, तो जब से मुझे यकीन हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें इनका वजूद है। जी, मेरे ऊपर जंप मारी है, और उसी दौरान मेरी 2 पसलियाँ भी टूटी हैं। अच्छा। हाँ, 2 पसलियाँ टूटी हैं मेरी मेरी बहुत ठीक ठाक एक्सीडेंट हुआ है मेरा। तो इस एक्सीडेंट के बाद जब तुम कमाल की वहां बात पर ये थी मौजूद थे। उसमें, 2 पसली मेरी टूट गई। हम्म मेरे ये नाक से और मुंह से जो है ब्लीडिंग शुरू हो गई। सर मेरा फट गया यहाँ से, टाँके। हम्म, बाइक को खराश तक नहीं आई है, मेरी 2 पसलियाँ टूट गई। बाइक पे कोई डेंट आया हो, इंडिकेटर टूट गया हो, या हेडलाइट टूट गई हो, कुछ हम्म। वल्लाह अलम कुछ ऐसा नहीं हुआ। और इसमें झूठ नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। अगर आप लोगों को अगर तुमने यकीन ना वो आ रहा हो ना, जानवर जो था, जो बिल्ली की शक्ल में था तुम्हारे सामने जो आया, वो तुमने देखा तुम्हारे गिरने के बाद गायब हो गया, या कहीं इधर उधर हुआ, या बाद में तुम्हें नजर पड़ी सामने उसकी? होटल से लड़के जो कुछ लोग भाग कर आए, जब उन्होंने मुझे उठाया, तो बोला यार, उन्होंने मुझसे पूछा, बोले यार पीछे तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे तुम टकराई, ये हुआ क्या है कि तुम एकदम हवा में उड़े हो और गाड़ी कल्टी हुई है,
और तुम नीचे, ये हुआ क्या है, धमाके की आवाज़ सुन के हम तो लोग भागे। मतलब वो जो बिल्ला मिला था था यार, मैंने मेरी गाड़ी के नीचे बिल्ला है बोला, यहाँ तो कोई बिल्ला वो नहीं है। उनको भी नजर नहीं आया, उनको भी नज़र नहीं आया, सिर्फ नज़र मुझे आया था, तो वो सिर्फ तुम्हारी नज़र में वो चीज़ आई और तुम्हें नुकसान दे गई। मुझे नुकसान देगा। तो ये बाकायदा कोई नुकसान देने के लिए कोई चीज़ थी जो तुम्हारे लिए आई या तुम्हारे ऊपर भेजी गई या तुम्हारे सामने उसका एक पस मंज़र आया या तुम्हारे सामने एक चीज़ हाईलाइट हुई। बहरहाल जो भी कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे उस दिन से यकीन है कि हाँ, ये ख्याली और किताबी बातें नहीं है, हकीकत है, इनका ये वजूद हकीकत, है। इनका वजूद है। देखो मैंने भी ये बात सुनी है, बहुतों से सुनी है। अब ये चीज़ें हमसे ज़्यादा होती हैं इस दुनिया में। दूसरी बात ये कि जो लोग इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं या जो इन चीज़ों के वजूद का मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ तो ये ज़्यादा रोनुमा होती हैं ताकि उनको ये चीज़ बताई जा सके कि ये उनका वजूद इस दुनिया में है। क्या बताता हूँ, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है और ये वाक़या है 1997 का। हम बैठे हुए थे कुछ चंद दोस्त, तो हमारे साथ एक हमारे दोस्त की बहन भी थी। उन्होंने बताया कि उनके जो वालिद साहब हैं वो PIA, जो पुराना एयरपोर्ट तुमने देखा होगा, वो राबिया सिटी की तरफ से जो आ रहा होता है, सही है, वो तुम्हें पता है पहले तो बिल्कुल ही नाला था और हरियाली बहुत थी, गंदगी सुनसान बहुत इलाका थी, था, हाँ। सुनसान इलाका था ना। और मगरिब के बाद तो वैसे ही वहाँ पे आमदोरफ्त होती ही नहीं थी। तो वो बताने लगी कि उनके वालिद साहब जो है वो अपने PIA से छुट्टी करके उन्होंने कहा भाई यहीं से चले जाते हैं। पहले तो आमदोरफ्त यहीं से थी। वो उस रास्ते से आने लगे, रात का पहर था, आखिरी पहर। अब उन्होंने देखा क्या कि एक औरत उनको नज़र आती है दूर से, और उस औरत को जब उन्होंने देखा तो बहुत ही खूबसूरत औरत, लंबे बाल, आंखें चमकीली और बहुत लाल से जोड़े में खड़ी हुई उनको नज़र आती है और वो उनको दूर से हाथ देती है लिफ्ट का इशारा करते हुए। तो वो जैसे करीब पहुंचते हैं तो बेदिहानी में शायद किसी की मदद करने की नीयत से उन्होंने उनको बिठा लिया। अच्छा, वो चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, आपको मैं कहाँ छोड़ दूँ, रात के इस पहर आप क्या कर रही हैं। तो उसने कहा कि मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए, मुझे आप करीबी पुलिस स्टेशन ले जाएं ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। ये सच्चा वाक़या है। जब वो आगे चलते हैं तो पीछे जो है ना, उनको वो मिरर में ऐसा नज़र आ रहा होता है कि वो उनके बिल्कुल सर के पास आ गई और उनकी शक्ल बदल रही है, बाल बिखर रहे हैं। तो वो घबराते हैं, थोड़ा और तेज़ चलाते हैं और वो तेज़ चलाने के बाद जैसे ही पुलिस स्टेशन के पास पहुंचते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको यहाँ से किसी ने पकड़ा है। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उतरते हैं और भागते हुए पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं। वहाँ उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे कोई है, उसको पकड़ो, वो उसकी जान को ख़तरा है। जैसे ही पुलिस वाले आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं गाड़ी का, तो पीछे वाली सीट पे सिर्फ लाल कलर का खून पड़ा हुआ है और वो औरत गायब है वहाँ औरत से। नहीं है, औरत नहीं है, सिर्फ खून है। इस वाक़ये को देखने के बाद, इस खून को देखने के बाद उनको वहीं पे कोई दौरा पड़ता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो वो बताती हैं कि 7 दिन तक उनको होश नहीं आया इस वाक़ये के बाद। 7 दिन होश ना आना मतलब उन्होंने वाकई कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी। अच्छा जी, तो 2 कहानी जो है वो हमने अभी तक आप लोगों को सुना दी है और हमने भी सुन ली है। मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं इन चीज़ों से बड़ा डरता हूँ। आज हसीब भाई ने बोला कि चलो मेरे पास भी कुछ कहानियाँ है, तो मैंने कहा चलें भाई आप लोगों को शेयर कर देते हैं। भाई के पास भी थोड़ी कहानियाँ थी। 2 कहानियाँ अभी तक हमने आपको सुना दी हैं, तो एक अब मेरा भी हक बनता है मैं अपनी भी एक कहानी सुना दूँ। अभी पिछले महीने की ही वो बात है, आप समझ गए होंगे मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ। भाई हम हैं ग्राफिक डिज़ाइनर। भाई हम गए एक जगह पे, नई हमारी जॉब थी, तो वहाँ पे इत्तेफाक से हम एक अकेले ही थे। तो वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात, मतलब लगा कि मुझे कि कोई मामलात वहाँ पर है ना, एक बंदे को आपको पता है कि फील होता है अलग से ना। तो उस ऑफिस में मैं बिल्कुल अकेला बैठता था। अच्छा, जी कोई नहीं बिल्कुल था? कोई भी नहीं था। और अच्छा। वहाँ पे हमारा जो HR मैनेजर था, बहुत अच्छा बंदा था वो। उसको मैंने बोला सर रात के, पूरी रात का मसला, नाइट जॉब थी असल में। मैंने कहा सर पूरी रात जो है वो अकेला बैठना पड़ता है, आप अगर मुझे कंपनी दे दें तो ये है कि मैं थोड़ा डरूंगा नहीं, क्योंकि अब नई जॉब है, आपको पता है पूरे रूम में मैं बिल्कुल तनहा बैठा हूँ। अब वही वाली बात है कि आप लोग, मतलब अकेला बंदा तो वैसे ही आपको पता है वो डरता है ना। तो वहाँ पर सीन कुछ ऐसा हुआ भाई, बकायदा मेरे सामने मैं बैठा हूँ, लैपटॉप का CD रूम होता है,
जब तक आप ऑन नहीं करेंगे वो बाहर नहीं आता भाई। बकायदा वो ऐसे करके बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है और अंदर जा रहा है। अच्छा। अब हम तो डर गए। अब हम उठ के गए एचआर के पास, हमने बोला सर ऐसा ऐसा मसला हो रहा है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा वहम होगा। फिर बकायदा ना थोड़ी देर बाद मुझे फील होता है कि सामान जो है ना वो ऐसे 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 ना खिसक रहा है, मूव कर रहा है। मूव कर रहा है। खुद ही। अच्छा, हम डायरेक्ट नहीं देख रहे, हम टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से उसको देख रहे हैं और हमें दिख रहा है बकायदा वो ना। फिर एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि मतलब मुझे फिर आदत होने लगी, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार ये चीज़ शायद मुझे कुछ कहे ना। कान पे आकर किसी ने फूंक मारी बकायदा, ओहो। और मैं तो फिर इतना डर गया। मैंने कहा यार ये क्या मामला है। तो तुम्हें चीज नजर आई? नहीं, एक मिनट यार, ये मामला तो होते हैं, जैसे पुरानी बिल्डिंग है कोई या काफ़ी अरसे से बंद है, लाइट ऑफ है, कोई देखता नहीं है, जाता नहीं है, आता नहीं है, तो या फिर जगह पर गंदगी है। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो बसेरा जो अपना डालते हैं वो बिल्कुल सुनसान जगहों पे, इसी तरह जगह पे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है मेरे भाई कि आप जिक्र इलाही कुरान की कोई सी भी आयत आती हो, बिल्कुल, मैंने ये करा था, मैं इसके अलावा कंप्यूटर पे कोई कुरान की हाँ तिलावत लगाने लग गया था। और जो मेरे जो बॉस थे उन्होंने बोला बेटा डरो सिर्फ अल्लाह से, ये बस चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने मुझे सिखाया आउज़ु बेहतरीन। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बस ये पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो, दम करो और बेफिक्र होकर अपना काम करो, ये चीज़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जबरदस्त। तो उसके बाद से फिर मैंने इस पे अमल करना शुरू करा। आप लोग भी ये चीज़ देखें, आयतुल कुर्सी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह पाक ने पावर रखी है। आप ये जब पढ़ेंगे ना, आप बिल्कुल आपको मतलब डर ना अंदर से आपके दिल से ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ मैंने देखी है। तो ये चीज़ मैंने अप्लाई करी थोड़ी सी। बाकी मेरी ये स्टोरी थी। अब स्टोरी नंबर 4 की तरफ आते हैं। हसीब भाई और उनके दोस्त जो कि पुराने वाक़यात, यार कुछ कोई ब्लैक मैजिक का आपको कुछ पता तो होगा। देखें जितनी आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, बाल सफ़ेद ऐसे ही तो नहीं किए होंगे, तो कुछ तो आपको पता होगा। तो कुछ इस तरफ आते हैं। हाँ, ब्लैक काला जादू भी है, इसका है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। देखो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। बिल्कुल। मैं जहाँ आपको बताता हूँ एक स्टोरी जिसमें ब्लैक मैजिक के असरात और आसार बाकायदा तौर पर नजर आए। हमारा एक दोस्त है, वो कटी पहाड़ी का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल मशहूर जगह है। कटी पहाड़ी के पास, मैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। उनके घर में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी खुशहाली रखी। माशाल्लाह बीवी बच्चे थे, बड़े खुशहाल, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर आपको पता है आजकल के दौर में कोई किसी को कुछ देख भी नहीं सकता। हाँ, सीधी तो हर जगह एक दिन मिलेंगे। अचानक से क्या होता है कि उनकी तबीयत खराब, वो घर में सुबह उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, अचानक से उनके पेट में दर्द शुरू होता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब वो कहते हैं कैजुअल दर्द है, पेन किलर देते हैं और वो चल पड़ते हैं ऑफिस। यार वो आधा रास्ता पार नहीं कर पाते ऑफिस और उनको वॉमिट स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वो कहते हैं यार ये भी कैजुअल है, कोशिश करके ऑफिस पहुंचते हैं। जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं, वो ऑफिस से 10 कोस दूर उनकी मोटरसाइकिल पे एक रिक्शे वाला आके इतनी जोर से हिट करता है कि वो शख्स जो है हल्की स्पीड पे चलने वाला, क्योंकि ऑफिस करीब था, 3 कलाबाजी खा के गिरते हैं और उनकी टांग टूट जाती है। अच्छा, ये सारे वाकयात जो रोनुमा हो रहे हैं, ये किस तरह से ब्लैक मैजिक से इंटीग्रेटेड है मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप ये पूरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका जो ताल्लुक कैसे बना। टांग टूट जाती है, घर लेके आओ। अब उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपका 40 दिन का बेड रेस्ट है। 40 दिन वो घर पे हैं। उनकी परमानेंट नौकरी, परमानेंट जॉब, 17 सालों से उसी ऑफिस में काम कर रहे थे। 3 हफ्ते उनके ऑफिस से उनको एक लेटर आता है कि आपकी नौकरी खत्म कर दी गई। उनके ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है, वो एलिगेशन प्रूव भी हो जाता है और उनकी नौकरी खत्म कर दी जाती है। ये आप ब्लैक मैजिक के बारे में मैं बता आपको रहे बता हैं। रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक किस तरह से जिंदगी अफेक्ट करता है। इन्हीं 3 हफ्तों में उनकी बीवी की तबीयत खराब होती है, उनके बच्चों की तबीयत खराब होती है। 4 हफ्ते गुजरने जाने के बाद उनके घर में मामला बिगड़ने लग जाते हैं। उनको कभी घर के बर्तनों की छनछनाने की आवाज़ आ रही है, घर में बदबू आने लग गई। और जिस कमरे में रह रहे हैं, जितने इतने सालों से इस घर में रहने वाले लोग, उनको अपने लिविंग रूम के अंदर से गंदी बदबू आने लग गई। और वो बदबू ऐसी
तो वो जिस वक्त वो बदबू निकले कमरे में, उनमें से कोई भी 1 मिनट के लिए सांस ना ले। खैर बड़े परेशान हुए, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। बड़े परेशान हुए क्या चल रहा है। फिर उनको अपने लिविंग रूम के वॉशरूम से कभी खून के छींटे, कभी मट्टी, कभी गोबर वाली मिट्टी मिलती हम्म, थी। वो आखिर में आके परेशान होकर उन्होंने कहा कि किसी आलिम या आमिल से मुलाकात की जाए, उनसे सब डिस्कस करें। बुलाया गया आमिल को। उन्होंने कुछ हिसाब किताब जो लगाते हैं वो लोग, उससे पता चला कि उनके ऊपर किसी ने सिफली जादू किया। वो तो बड़े परेशान हुए, नौकरी चली गई, बीवी बीमार, घर में ये मसाइल। तो जब उन्होंने इलाज कराने की हामी भरी, तो जब इलाज किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी घर की दीवारों में से पस्त हड्डियां मिली। उनके घर के कोनों में से, उनके घर के संदूक में से, अलमारियों के नीचे से तावीज़ात। और आप एक और बात नहीं यकीन करेंगे कि उनके जो बाथरूम में कमोड, या वो यूज़ करते हैं डब्ल्यूसी कमोड को खोदने के बाद बाथरूम के निचले हिस्से से तावीज़ात का एक बंडल मिला। ब्लैक मैजिक कैसे आपकी ज़िंदगी को इफेक्ट करता है आप ये देखें। किसने किया? वो सालों से रहने वाले। उन्होंने कभी, क्या उनको नहीं पता होगा कि जब वो बाथरूम बनवा रहे होंगे, जब वो घर बनवा रहे होंगे, तो वो खुद तो नहीं करेंगे। लेकिन आप ब्लैक मैजिक का पावर देखें। उनकी दीवारों में पस्त, उनके घर के चीज़ों के नीचे दबे हुए, उनके बाथरूम में दफन, ये चीज़। तो जब फिर उन्होंने इलाज करवाया, अल्लाह का कलाम अपने घर पे चलाना शुरू किया, कुरान ख़वानी करवाना शुरू की, तो उनकी तबीयत बहाल हुई। अब माशाल्लाह वो बेहतर है, लेकिन वो वाले हालात नहीं है जो पहले। ब्लैक मैजिक आपको इस तरह से बहुत शदीद तकलीफ देता है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे, हमें, आपको, सबको। इसका एक तोड़ भी है। लोग तोड़ कहते भी है, हैं कि लेकिन ना जो ये जो गलत काम करने वाले हैं ये तो मतलब इनकी तो माफ़ी भी नहीं है। इनकी माफ़ी नहीं, लेकिन आप अपने बचने के लिए इसका तोड़ ये है कि आप 41 डेज़ के लिए सूरह बकरा घर में तिलावत करें। आप हर रोज़ बेशक एक मंजिल, एक आयत, मजमुआ है आयत का, वो पढ़ें आप घर में। यासीन पढ़ें आप, अर-रहमान पढ़ें। तो ये वो सूरत है अल्लाह ताला ने कुरान में दी है, जिनसे आप अपनी बचत कर सकते बेशक हैं, कुरान अपने में घर वालों हर की बचत। चीज़ का हल मौजूद है, हर चीज़ का इलाज मौजूद है। ऐसा ही है। लेकिन मसला वही आ रहा है ना हसीब भाई, कि हमारे दिमाग में आती है देर से, सही चीज़ देर से आती है। असल में देखने पर ईमान है हमारा। बस वही हमारा है, ईमान यूँ कमज़ोर है, ईमान की देखने के बाद कमज़ोरी की ईमान बात है। आता है। बहरहाल ये कि ये तो तय है कि ये काला जादू हो गया, ये भी ऊपर है क्या हकीकत है। करने वाले हैं, ये सिफली, और काला जादू। हाँ, इसी तरह बहुत सी सारी चीज़ें जो हम लोग मानते नहीं है लेकिन भाई होती हैं, दुनिया में इसका वजूद है। समी जो ब्लैक मैजिक का तुम पूछ रहे थे, जी। तो ब्लैक मैजिक इंसान की लाइफ को इस तरह से तबाह और बर्बाद कर देता है। स्लो करके स्लो पॉइजन, इट्स अ स्लो पॉइजन। लेकिन उसके वो बाद स्लो पॉइजन आपको खत्म। इतना बेकार कर देता है कि आपकी खुशियाँ, आपकी खुशहाली सब तबाह और बर्बाद हो जाती है। ब्लैक मैजिक इज समथिंग वेरी डेंजरस। अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, अपनी आमीन, हिफ्ज़-ए-अमान आमीन। में रखे। अच्छा हम लोग तो गुलशन मेमार में रहते हैं। अच्छा मेमार भी काफ़ी मतलब वीरान पुराने इलाकों में से एक, पाकिस्तान बनने से पहले ही ये देहात के अंदर गांव गोट में आता था। आबादी अब जाके 80 के बाद ये लॉन्च हुआ है, तो फिर 84 में लॉन्च हुआ हाँ है, 84 में हाँ लॉन्च हुआ ही है, फिर और आबादी 88 से आबादी शुरू हुई। 88 से आबादी शुरू हुई है। बेसिकली मुझे तो तकरीबन 20 साल तो हो चुके मेमार में। अच्छा ये हमारे सेक्टर Y2 का जो पार्क है ना, इसमें सुनने में आया कि यहाँ पर कुछ है। तुमने खुद देखा? मेरे एक दोस्त हैं जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे बताया, वो क्या बोला यार मैंने खुद महसूस किया है। और अच्छा जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने नहीं यार इनका वहम होगा, लेकिन जब मैं वहाँ से गुजरा हूँ रात को, हैदराबाद से जैसे मैं आ रहा हूँ काम पे से साइड से अपने, तो मुझे भी खुद महसूस हुआ कि यार यहाँ अलग ही उसका पार्क का हिसाब किताब देखो तो आपको अलग ही उजाड़ और बिल्कुल एक वीराना और सूखी घास, कभी हरा भरा देखा ही नहीं। नहीं, ये अगर तुम्हें याद हो, एक चीज़ होती है जिसका एक बड़ा ज़बरदस्त सा नाम है, अब मुझे वो इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा। कहते हैं कि अगर उस चीज़ का बसेरा किसी जगह पर है, तो वो जगह कभी हरियाली में नहीं आ सकती,
उधर कोई फसल नहीं लग सकती, उधर कभी भी हरी भरी चीज नहीं रहेगी। और इनका बसेरा वो है कि ये पूरी फैमिलीज आके वहाँ बसेरा करती है, तो मतलब ये वहाँ पूरे है कबीले पार्क है आके ना, वहाँ पे ना कोई बच्चा खेलने जाता है, वहाँ के दरख्त भी वो भी सूख गए हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये एक सिलसिला है पूरा, और ये पूरे कबीले उस जगह बैठते हैं, और इनका ये होता है कि ये आपको कभी भी रोशनी में अपना आप जाहिर नहीं करेंगे। रात में ये सिर्फ उस वक्त आते हैं जब इनको रात के तीसरे पहर ये आते हैं, और अगर इनके सामने हल्की सी भी लाइट आती है तो ये अपना वजूद हटाते हैं, छुपा लेते हैं अपने आप छुपा को। लेते हैं। और इनका सबसे बड़ा पैतरा ये होता है कि इनकी जगह पर कोई और कुछ भी ना कर सके, क्योंकि ये पूरी की पूरी फैमिलीज के साथ वहाँ पे स्टे करते हैं, और ये समझ लो कि अपना पोजीशन वहाँ पे मतलब किसी और को बर्दाश्त नहीं करते ये। और ये फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस जगह पे मेरा एक प्लॉट है और मुझे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, आपको नहीं करने देंगे, नहीं कोई ना करने कोई देंगे, तकलीफ आपके काम में आती रहेगी। तो बेहतर ये है कि उस जगह को छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए, दूर हट जाओ वहाँ से। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल कि मतलब अगर इनको छेड़ोगे तो फिर ही ये रिएक्ट करेंगे या नहीं, ये आपको अपनी जगह पे कुछ करने ही नहीं देंगे, करने ही सबसे नहीं बड़ी देंगे। बात ये है। तो आपको बेहतर ये बर्दाश्त ही नहीं तो- करेंगे। ये इनके अंदर समझ लो कि जैसे कब्जा ग्रुप होता है ना जी जी, हमारे यहाँ इंसानों में, इस तरह ये इनकी नस्ल में ये कब्जा ग्रुप होता है, कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, और अगर बनवा भी लिया तो फिर वहाँ रहने नहीं देंगे। रहने नहीं देंगे, नहीं और रहने बनने ही नहीं देंगे, देंगे, बनने नहीं देंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन के आप time पे- रहें या किसी और को आप वो जगह अगर फरोख्त भी कर देंगे तो वो उसको भी नहीं रहने देंगे। यार तुम्हें याद होगा काठोर का बड़ा मशहूर वाकया, काठोर पे एक बिल्डिंग बन रही थी फार्म हाउस की, हाईवे से आगे जो काठोड़ लगता है, हाईवे हाँ, से हाईवे हाँ। पर ही काठोर लगता है, तो वहाँ पे बड़ा मशहूर वाकया था यार। वहाँ पे एक बिल्डिंग बनाने लगे थे, तो पहले फ्लोर पे ही 7 मजदूर मर गए थे, गिरे हैं सरियों के ऊपर, और वो उनका इंतकाल हो गया। भाई आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो? काठोड़, ये आप आ जाओ ना मेमार में, पीछे जो गोट है, जान मोहम्मद गोट, इसके बैक साइड वाला जो डबल रोड जो चल रहा है, बंगाली मोड़ से आप आ रहे हैं, इसके बीच में एक दरगाह है। बिल्कुल है, आज तक डबल रोड नहीं हुआ। जमाल मस्जिद वाली, जमाल मस्जिद वाला जो है, उसके आगे चलोगे जो दरगाह है, आज तक वो दरगाह को हटाने के चक्कर में कई ऐसे वाक़ये हुए कि आपका ना बिल्डोजर चलता है वहाँ, बड़े बड़े ठेकेदार है। बिल्कुल ऐसा अच्छा। है। हाँ, कुछ जगहों की एसोसिएशन मशीनरी चल के नहीं आपको देती। नहीं पता ना कि किस है कहाँ अब वो दरगाह है, वो क्या वल्लाह आलम, वो क्या बुजुर्ग हैं, क्या हस्ती है, क्या नहीं है, ये तो ऊपर वाला जाने। यानी ये वही बात है जिस तरह के हसीब भाई ने आप भी कहा कि इनका जहाँ पे कब्जा होता है तो ये लोग वहाँ पे किसी और का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। तकरीबन डबल रोड मुकम्मल है, लेकिन वो बीच का टुकड़ा आज तक डबल कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये चीज़ें देखो, सुनने वालों के लिए पहली बात तो ये कि एक बात, इन चीज़ों से आप डर कर अपनी ज़िंदगियों को पॉज नहीं कर सकते। नहीं तो कर अगर आप सकते। कल या परसों जैसे भी आपको 8 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में अगर टाइम मिलता है तो आप जाओ ना दरगाह के ऊपर, वहाँ जाके वहाँ के लोगों से पूछो यार ये रोड क्यों नहीं बनता, तो आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि क्यों नहीं बनता। या तुम कोशिश करके देख लो कि नहीं। ठेका ले लो कि मैं कंप्लीट करता हूँ। मैंने तो आपको खुद बताया कि मैं तो वैसे ही, मुझे इन मामलात से बड़ा डर लगता नहीं है। देखो, मामला तो ये दर हकीकत बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल। मगर एक बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दुनिया में उतारा है, बिल्कुल अशरफुल मखलूक़ात बना के उतारा है। अशरफुल मखलूक़ात का मतलब ये कि इंसान का जो लेवल है, जो अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा है, वो सबसे ऊपर है, ठीक है? सबसे ऊपर है। तो इंसान से ऊपर कोई मखलूक नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन चीज़ों का हल भी मौजूद है, अल्लाह ताला ने इस चीज़ का हल बताया है। आप आयतों को सीधा वेट रखें, आप सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह बकरा, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आम बनाएं, आपको ये चीज़ें कभी कोई तकलीफ नहीं देंगी। नहीं असल तो बात दूसरा कि ये हम इन कि चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। ना तुम उनको, मतलब अगर ठीक है यार, अगर तुम अगर अपने घर में रह रहे हो और अगर कोई बाहर का बंदा अगर उसमें इंटरफेयर करे या मदाखलत करे तो तुम्हें बर्दाश्त होगा? बात वही है कि इनको इनके हाल पे फिर छोड़ दिया जाए, उस जगह से मूव आउट हम खुद कर दें। वो ये चीज़ें, ये मखलूक़ें खुद तो पैदा नहीं हुई, ये भी अल्लाह की बेहतरी है, इसके क्या है क्या नहीं है मामला तो वही बेहतर जानता है। बेशक बेशक। तो ठीक है, इनका वजूद है, अब यकीन करना ना करना वो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को, किसी फैमिली को या किसी
इंसान को कोई प्रॉब्लम है और ऐसी चीज़ों से उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ रही है और किसी चीज़ के लिए वो रुक रहे नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए आसान हल ये है कि वो अपने घरों में सूर्य बकरा का 41 डेज तक एक व्रत रखें, खुद कर लें या उसकी एक ऑडियो चलवा लें। इससे आपके घर में अगर कोई ऐसी चीज़ें होंगी तो वो गायब हो घर जाएंगी, में चली भी फिर जाएंगी। दूसरी चीज़ ये कि खुद भी माशाल्लाह अगर जैसे बाहर अगर अकेले रात देर में या कहीं सन्नाटे वाली जगह में अगर जा रहे हैं तो ठीक है, आप ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाओ। बेशक, ये ज़रूरी चीज़ है। तो इंशाल्लाह जब वो बंदा अल्लाह का जिक्र करेगा तो उसके नज़दीक तो कुछ कोई ऐसी चीज़ आ ही नहीं सकती। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, तो हमने आपको कुछ स्टोरियाँ जो मौजूद थी और ये सब रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं जो आपको सुनाई हैं। तो इसके अलावा आपने स्टोरी जो भेजी थी वो भी बहुत अच्छी थी। इसके अलावा मज़ीद आपके पास स्टोरीज़ है तो आप हमें भेजें, हम इंशाल्लाह उसको शेयर करेंगे आपके साथ। बाकी आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा अपना टाइम दिया और स्टोरी सबसे शेयर करी। माय प्लेजर, माय प्लेजर। अगर आपको और भी कुछ जानना हो इस बारे में तो मैं बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल होऊंगा। दूसरा, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है और कोई भी चीज़ फेस कर रहा है तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उसके लिए उनको हील करने के लिए उनको कुछ चीज़ें बताएंगे तो उनकी आसानी हो जाएगी ज़िंदगी में। माशाल्लाह भाई, तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट अब जो है ना वो चलते रहेंगे इस तरह के, तो आप भी इसमें हमारा साथ दें और आप लोग भी साथ दें। इसी के साथ आपसे होगी मुलाकात किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।